सीतापुर की धरती रविवार को युवाओं के अदम्य साहस, जोश और विकसित भारत के संकल्पों से गूंज उठी, जहां खेल और राष्ट्र निर्माण के जज्बे ने एक नया इतिहास रच दिया। मौका था शहर के प्रतिष्ठित सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय और राष्ट्रीय सेवा योजना के क्षेत्रीय निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भव्य जनपदीय यूथ कनेक्ट कार्यक्रम का, जिसमें राजा रघुवर दयाल इंटर कॉलेज, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज और खेलो इंडिया के होनहार खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस महाकुंभ में युवाओं ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि खेल और फिटनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध यूथ आइकॉन और राष्ट्रीय तीरंदाज मुकुल देव वर्मा ने मंच से युवाओं के दिलों में उतरते हुए उन्हें खेल को महज एक शौक नहीं, बल्कि करियर के रूप में अपनाने का मंत्र दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खिलाड़ियों के लिए खजाना खोल चुकी हैं और विभिन्न योजनाओं के तहत विशेष अवसर प्रदान कर रही हैं। बस जरूरत है तो अर्जुन की तरह लक्ष्य साधने की। विशिष्ट अतिथि और युवाओं के लिए खाकी वर्दी में प्रेरणा स्रोत बने सीओ सिटी विनायक भोसले ने अपने ओजस्वी संबोधन में विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में खेल, अनुशासन और चरित्र निर्माण की भूमिका को रेखांकित किया। दूंगा अभी, वैसे मैं भावना में बह के बहुत सारी चीजें आपको बता दी। आई माइट हैव जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर बिकॉज इट इज एक्सटेम्परे। सामने कोई पता नहीं था, जस्ट गॉट टू नो 10 मिनट्स पहले कि यहाँ पे आके आपसे बात करनी है। बट आई एम थैंकफुल टू एसपी सर एंड लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन कि मुझे मौका मिला। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, इवन इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू लेट मी नो। आई एम योर सीओ सिटी, माय ऑफिस इज देयर एट द नियर टू लालबाग चौराहा। एनी टाइम यू कैन अप्रोच मी एंड आई विल गाइड यू। मतलब टाइम के प्रॉक्सिमिटी से, तो जहाँ पे लोगों की समस्या सुननी होती है तो वहाँ पे नहीं बात कर पाते, बट आई विल गिव यू टाइम। बट लेट मी टेल यू, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन शेप योर फ्यूचर। वो उसको अंधेरे में ढकेलना है या उसको उजाले में लेके आना है, इट्स अप टू यू। क्योंकि यहाँ से 12th के बाद ग्रेजुएशन में इट्स अप टू द, मतलब ये हम पे ऊपर होता है। वो स्पून फीडिंग वाला टाइम बीत गया। इफ़ यू आर नाउ एक्सपेक्टिंग कि टीचर हमें ये बात बताए, ये नोट्स बना के दे, तो फिर आप हमेशा ही वो स्पून फीडिंग पे ही चलते रहेंगे। इट्स द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या फिर मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। और बस जाते जाते पुलिस वाली बात, आप सारे जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी अननोन लोगों से बात कर रहे हैं, बी वेयर। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा बात मत करिए, लेकिन समझिए। या फिर जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए लोगों से चैट कर रहे हैं, उसके लिए सावधान रहिए। आगरा में धर्मांतरण केस हुआ था, उन 11 बच्चों को रेस्क्यू किया हम लोगों ने, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था। वो उनमें से जो 2 सगी बहनें थी, वो पबजी से लोगों से कांटेक्ट में आई। और जो माँ बाप की, जैसे कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं पे आप हर कोई, मैं भी अपने मम्मी से पापा से नाराज़ हुआ करता था। तो ये जो गैप होता है ना नाराज़गी वाला, ये वो लोग भरते हैं। कौन? जो एकदम सोशल मीडिया पे एकदम अननोन है। ठीक है, और वहाँ पे हर आइडियल होता है कि दुनिया में यार ये तो गलत है, मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगी तुम्हारे लिए वगैरह। जब जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने अपने मोटिवेशनल विचारों से युवाओं की रगों में जोश भरते हुए कहा। और यहाँ आमंत्रित करने के लिए मुकुल जी और इससे पहले सीतापुर के एएसपी आईपीएस विनायक भोसले ने आपको, जो आपका भविष्य है, जिसमें आपको भविष्य में चलकर आपको जीवन बिताना है, और हर व्यक्ति के साथ जो कुछ होता है वो विनायक भोसले जी ने बहुत बखूबी ढंग से बताया। मुकुल जी ने केंद्र सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो हमारे देश के लिए जो कुछ कर रही हैं वो बताया। लेकिन मुकुल जी से एक अपेक्षा थी कि आप जिस क्षेत्र में थे वो बच्चों को बताना चाहिए था आपको। तीरंदाजी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है और उसमें आपने ख्याति अर्जित की है देश की। आपने सरकार की योजनाओं को गिनाया, अपने क्षेत्र के बारे में बताते तो ये हो सकता है इसमें से एक बच्चा आपका भी अनुसरण करता है। और मेरी
यही आशा और आप लोगों से यही विश्वास भी रहता है कि जो कुछ है वो आपसे ही है। अब देश जो उम्मीदें लगा बैठा है या उम्मीदें करनी भी चाहिए वो आपसे है, और आप बेहतर होंगे तो देश निश्चित तौर पर बेहतर होगा। और सरकारों को हम चुनते हैं तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है हमारे लिए भी और देश के लिए भी सोचें। तो जो सरकार की योजनाएं थी उनको मुकुल जी बता रहे थे, लेकिन मेरा जरूर ये कहना इतना मात्र जरूर रहता है कि हम अपनी उपलब्धियों को गिनाएं, लेकिन ये ऐसा मंच राजनीतिक नहीं है कि दूसरे का भी उसको बताएं कि कुछ है ही नहीं। आप ये बताइए, क्या इससे पहले देश नहीं था? क्या इससे पहले हम लोग जीवन नहीं जीते थे? क्या हमने युद्ध नहीं लड़ा, नहीं जीते? तो ठीक है, हमने आपको बागडोर सौंपी है, देश की बागडोर सौंपी है, आपका काम है, आप करेंगे, आपकी मैं प्रशंसा करूंगा। लेकिन दूसरे को क्रिटिसाइज करके ये कोई मंच ऐसा नहीं है जहां पर पॉलिटिकल जैसा मंच हो कि हम एक की बुराई करें और एक की बड़ाई करें। हम अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आज भी हमें ये कहने में अफसोस नहीं है कि हम अपने आप को बहुत आगे बता रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, सारे त्योहार हम दूसरे देशों के जो भी उपकरण हैं उनसे मनाते हैं। क्या होली में हम जो उपयोग करते हैं वो कहां की चीजें होती बनी हुई? दिवाली हम कहां से मना रहे हैं? आप सोचिए, क्या पहले हम लोग गांव में बांस का बना करके पिचकारी उससे खेलते थे, होली खेलते थे ना? तो हमें सोचना होगा ना, हम मुकाबला उनसे करें जो हमसे 40 साल आगे निकल गए हैं, और आज हम अपने जीवन में क्या उतार रहे हैं। हमें अपने आप पे ये सोचना पड़ेगा, हम किससे मुकाबला करते हैं? जो 40 साल आगे निकल चुके हैं। और हमारी तुलना किससे होती है? जो देश मिट चुका है, खत्म हो चुका है, इतना बड़ा रह गया। ये सब सोचने की बातें हैं। तो इसलिए मेरा यही कहना है, ये बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, और इनको वो चीजें दिखानी चाहिए जैसा कि सिटी ने बताया कि आपको अपने जीवन में जरूरी नहीं है कि आप नौकरी ही करें, जरूरी नहीं आप व्यापार ही करें, आप खेल की दिशा में कहां जाएं। इस सरकार ने खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। क्षेत्रीय निदेशालय के प्रतिनिधि रोशन ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का सारथी बताया और सर्वांगीण विकास पर बल दिया। मंच है, स्वतंत्रता है बोलने की। मुकुल जी बोल रहे थे, काफी लंबा संवाद उन्होंने किया आपके साथ में। मुझे उम्मीद थी कि काफी अपने साथ युवा जो जुड़े हैं, इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, वो इंटरेक्शन करेंगे बहुत अच्छे से, कुछ नए विचार निकल के आएंगे। लेकिन उस विषय में मैं थोड़ा सा हताश था। मैं बच्चों से वहाँ पीछे कह भी रहा था कि आप अपने जो विचार हैं उनको लेकर के आइए, क्योंकि थोड़ा सा पृष्ठभूमि इस कार्यक्रम की मैं क्लियर कर दूं। क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में मुझे इस कार्यक्रम में प्रतिवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो युवा कनेक्ट जो प्रोग्राम है, वो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार का एक ऐसा प्रोग्राम है जो पिछले लगातार 3 से 4 वर्षों में जो युवा अपने देश में उभरे हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई विशेष कार्य किया है। ये युवाओं के साथ जाकर के अपने व्यक्तिगत अनुभव को शेयर करें, और जो उपलब्धि उन्होंने अपने विशेष उन खेल के दौरान या विशेष कुछ अभियान के दौरान हासिल की है, उनको आपके साथ साझा करें, जिससे कि नए ऐसे युवा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और 2047 तक इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे निकल करके आए। मेन का उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है। कोई पंकज जी ने अच्छा संवाद का बैलेंस बनाने का प्रयास किया, अच्छा है, क्योंकि मंच सबके लिए खुला है। इसलिए मैं युवाओं से भी कह रहा था कि आप अपने जो विचार हैं उनको रखिए। लगातार इस कार्यक्रम की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हो रही है, और हमारे माध्यम से और मैडम के माध्यम से वो चीजें आगे तक पहुंचेंगी। तो आपके क्या विचार है विकसित भारत को लेकर के, मुख्य उस विषय पर हमको चर्चा करनी थी, और कुछ निकल कर भी आया उसमें। तो मैं कॉलेज प्रशासन का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ ही
कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मैडम का बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीतापुर के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में आयोजित यूथ कनेक्ट कार्यक्रम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब युवाओं के जोश को सही मार्गदर्शन मिलता है तो वह राष्ट्र निर्माण की सबसे मजबूत ईंट साबित होता है। खेलो इंडिया सेंटर से आई प्रिया मिश्रा, अंशिका और शगुन ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। मेरा नाम प्रिया मिश्रा है, मैं खेलो इंडिया सेंटर से हूँ सीतापुर और मैं स्टेट मेडलिस्ट हूँ। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मेरा इवेंट हेप्टाथलॉन है। यहाँ आके हमें पता चला कि विकसित भारत को कैसे विकसित करना है और यूथ आइकन से मिले, अच्छा लगा। खेलो इंडिया सेंटर। मेरा नाम वंशिका पाल है, मैं खेलो इंडिया सेंटर से हूँ और आज यहाँ सेक्रेड हार्ट में हमारे देश के बारे में बताया जा रहा था, जैसे हम अपने देश को विकसित कैसे करें और अपने देश को खेल में रिप्रेजेंट कैसे करें तथा हमारे भारत को लिटरेट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब पीपल लिटरेट होगा तभी वो अच्छा सोच पाएगा और अच्छा कर पाएगा। थैंक यू। मैंने उनसे सुन के यह पाया कि अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए तथा अपने राष्ट्र की, अपने राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत की इज्जत करनी चाहिए तथा अपने देश को जहाँ भी हम जिस भी क्षेत्र में हो अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। इस मंच से खेल, अनुशासन और करियर को लेकर जो संवाद स्थापित हुआ, उसने वहां मौजूद हर छात्र के भीतर विकसित भारत का एक नया सपना जगा दिया है। आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा पूजा भारती, हिंदू कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा सिमरन ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। जी, मैं सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम पूजा भारती है, मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्रा हूं। आज एनएसएस के द्वारा मुझे यहाँ बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली और मुझे संबोधित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैंने सीखा कि हमको सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनना है और खेल के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ना है और भी अन्य बातों की जानकारी दी गई सर। विकसित भारत में युवा से मतलब है कि हम लोग तभी विकसित हो सकते हैं जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए हमको गेम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जब हम गेम्स में रहेंगे, दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और इससे हमारा देश विकसित होने में उससे बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हम उसमें फिर प्रतिभाग करेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। आज हम सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज आए थे। यहाँ पे यूथ इंडिया का प्रोग्राम हो रहा था, जिसमें हम लोगों को स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया है और उसके प्रति जितने भी लोगों को जिज्ञासा होती है उनके हर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी पता चला है और भी बहुत सारी फील्ड्स के बारे में भी बताया गया था। उनसे मिलके काफ़ी इंस्पिरेशन मिली, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने हमें बताया कि आपने हर रास्ता सही चुनना चाहिए और आप अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और सभी के लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग दी और काफ़ी कुछ बताया और वो बहुत सुन के अच्छा लगा। इंस्पिरेशन मिली कि हम भी कुछ आगे कर सकते हैं और बन सकते हैं। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा ने अतिथियों का आभार जताया, जबकि कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जॉनसन और उप प्राचार्य डॉक्टर सजीवन ने पढ़ाई के साथ साथ फिट इंडिया का संदेश देते हुए शारीरिक दक्षता को सफलता की कुंजी बताया। इस दौरान खेलो इंडिया के एथलेटिक कोच मयंक आनंद के नेतृत्व में नीरज राज, पिया मिश्रा, वंशिका पाल, कामिनी राजपूत, चांदनी, शगुन, लक्ष्मी सिंह, प्रियंका राठौर और अंशिका जैसी खिलाड़ियों ने अपनी रुचि दिखाई। वहीं एनएसएस स्वयंसेवक सौम्या, आयुषी वर्मा, शिवम और वैष्णवी ने अतिथियों से तीखे और ज्ञानवर्धक प्रश्न पूछकर संवाद को जीवंत बना दिया। कार्यक्रम का समापन ई प्रमाण पत्र वितरण और सूक्ष्म जलपान के साथ हुआ, जहां कॉलेज के शिक्षक संदीप कुमार, ईशान, सोनाली, रीमा और श्रद्धा समेत सैकड़ों युवाओं ने अपनी ऊर्जा से यह साबित कर दिया कि भारत का भविष्य सुरक्षित और सशक्त हाथों में है। यहाँ पे बच्चे एक्साइटेड थे विकसित भारत 2047 के लिए, लक्ष्य के लिए प्राप्त करने के लिए, अपने देश को विकसित बनाने के लिए बहुत ही उत्साहित थे और इसमें से अधिकतर बच्चों का स्पोर्ट्स का जो मनोबल था वो भी बहुत अप था। वो भी अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ मिलके एक विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। मैं अपने ग्रामीण लेवल पे द्रोणा आर्चरी एकेडमी से प्राथमिक स्तर पे मैंने आर्चरी सीखा और साथ ही साथ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मुझे उन्होंने एक ऐसा मंच दिया कि मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पे मैंने मेडल जीता
और धीरे धीरे मेरा वो जो जर्नी था वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ही शुरू हुआ। ये विकसित भारत युवा कनेक्ट का प्रोग्राम था जिसमें हमारे यहाँ यूथ आइकन मुकुल देव वर्मा जी आए हैं और इन्होंने इसका मकसद, इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं में विकसित भारत के लक्ष्य के विषय में उनके विचारों को जानना, उनके सुझावों को जानना और वो किस तरीके से उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, इसके विषय में चर्चा करना था। साथ में ही खेल, चूँकि हमारे यूथ आइकन खेल से संबंधित हैं, तो वो उन्होंने हमारे जो भी प्रतिभागी थे जनपद के इस कार्यक्रम में, वो खेल से ही थे, तो उनको खेल के विषय में भी जानकारी दी। सर, हमें ये लग रहा है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत सुरक्षित हाथों में है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या एक जन समूह वास्तव में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए बहुत ही गूढ़ता से सोच भी रहा है और अपना सहयोग भी देने के लिए तत्पर है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।